बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएसएन बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा भी टॉपिक है वो है लिपिड्स का। यानी आज हम लिपिड्स का यूनिट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है कि लिपिड होता क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, लिपिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है लिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, फैटी एसिड होता क्या है, ये ऑयल्स और फैट्स होते क्या हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैट्स का हमारी बॉडी में रोल क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, किस चीज़ के लिए होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। सबसे पहले बात करें लिपिड्स की। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, एम्पीफिलिक होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग होते हैं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। और ये जो एम्पीफिलिक नेचर है ना, इसकी वजह से लिपिड के वेसिकल्स बनते हैं, जैसे कि इस तरह के डबल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बन जाते हैं, इनको लाइपोसोम्स कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन्स इन द एक्वस एनवायरनमेंट होती हैं। अगर बात करें तो लिपिड्स में जितनी भी फैट्स हैं वो सारी की सारी लिपिड्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं वैक्सीज, स्टीरोल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ग्लाइसराइड्स जैसे कि मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लिसराइड, टेट्राग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारे के सारे हमारे पास बॉडी में मौजूद होते हैं और डिफरेंट लिपिड्स हैं। क्यों हमारी बॉडी में मौजूद है, क्या इनका फंक्शन होता है? सबसे पहली बात तो हीट और एनर्जी इनका ताल्लुक है, इनसे सोर्स है इनका। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, इंसुलेशन करते हैं फॉर ऑर्गन्स एंड नर्व्स। फिर रेगुलेटर है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फिर एसेंशियल फैटी एसिड्स। फिर लिपिड्स रेगुलेट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, क्योंकि मेम्ब्रेन उनकी वजह से बनी है। फिर दे एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स टू द नर्व फाइबर, जैसे कि माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन्स के ऊपर। फिर लिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम सिस्टम्स। फिर कुछ लिपिड्स होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे और स्टेरॉयडल हार्मोन्स, वो सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन में, ब्लड में, बाइल में, कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये लिपिड्स हैं। लेयर्स ऑफ फैट्स होती हैं, सबक्यूटेनियस लेयर होती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है हमें कोल्ड से, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। फिर पॉली अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद लाइपोप्रोटीन्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लिपिड्स के, प्रोटीन्स के। दे अकर इन द ब्लड एज प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन एंड दे एनेबल ट्रांसपोर्ट लिपिड्स इन द एक्वस एनवायरनमेंट। फिर जो है कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्स फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स बाय इंटरेक्टिंग विद लिपिड कॉम्प्लेक्सेस। फिर कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड्स। फिर उसके बाद विटामिन डी, स्टेरॉइड्स वगैरह। एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे कि लिनोलेइक एसिड या लिनोलेनिक एसिड्स, ये सारे के सारे लिपिड्स आते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जितनी भी मेम्ब्रेन से लिपिड्स की बनी हुई है, जैसे ग्लाइसरो फॉस्फोलिपिड्स मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का, जैसे सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं। फिर एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड्स जैसे एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में है। फिर 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको लिपिड से मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट से 4 मिलती है, प्रोटीन से 4 मिलती है, जबकि लिपिड से 9 किलो कैलोरीज पर 1 ग्राम मिलती है आपको एनर्जी। सिग्नलिंग की हमने बात की कि एविडेंसेस हैं कि जो सेलुलर सिग्नलिंग होती है उसमें लिपिड शामिल है। इसके लिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स देख लें, ए, डी, ई के लिपिड्स हैं। फिर फैट्स और सब ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो फैट्स हैं, फैट्स लिपिड्स ही आती हैं। फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, स्टीरोल कंटेनिंग मेटाबोलाइट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जिसमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है। फैट्स और ऑयल में क्या फर्क है? देखें, हैं दोनों लिपिड्स, लेकिन फैट्स होते हैं सॉलिड, ऑयल होते हैं लिक्विड। फैट होते हैं सैचुरेटेड, ये होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब जो फैट्स या ऑयल्स हैं जो ट्राई एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, और उनके साथ मिलता है ग्लाइसरोल, यानी ये अल्कोहल है और ये एसिड है। तो जब एक अल्कोहल और एक एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उससे बनता है एस्टर। तो ये ट्राई एस्टर्स होते हैं, कंपोज द क्लास ऑफ लिपिड्स नोन एज फैट्स एंड ऑयल्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स हम इनको कहते हैं, नहीं ट्राइग्लिसराइड या तो फैट होगा या ट्राइग्लिसराइड ऑयल होगा। फाउंड इन द प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में पाया जाता है। फिर अगर आप देखें फैट्स में तो ये देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है, इन सिंगल बॉन्ड्स को हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड है। जबकि ऑयल में ये देखें अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो ये अनसैचुरेशन होती है ऑयल में। क्लासिफाई करें पूरी की पूरी लिपिड की कैटेगरी को
तो लिपिड एक तो सिंपल होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर डिराइव्ड होते हैं, फिर मिसलेनियस। सिंपल लिपिड जो है बिल्कुल सिंपल, वो ट्राइग्लिसराइड जैसे फैट्स या ऑयल्स हैं या वैक्सीज आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स में अब देखिए लिपिड के साथ मिली हुई है फॉस्फेट, लिपिड के साथ मिली हुई है शुगर तो ग्लाइको, सल्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स लिपिड के साथ मिला हुआ है प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। डिराइव्ड में फैटी एसिड्स और अल्कोहल से लिपिड डिराइव्ड होते हैं, जबकि मिसलेनियस में देखा जाए तो टर्पीन्स एक कैटेगरी आती है लिपिड्स की और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल लिपिड्स की सबसे पहले बात करेंगे तो फैटी एसिड एस्टर होता है डिफरेंट अल्कोहल्स का। दीज ये के बनते कैसे देखेंगे, अभी आपके पास एक ग्लाइसरोल है और ये एक एसिड है, यानी अल्कोहल और एसिड से बना हुआ ट्राइग्लिसराइड, तो ये बिल्कुल एक सिंपल जो है लिपिड है। ग्लाइसरोल, मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या है, जैसे कि लिपिड देखो सब में लिपिड्स है, लेकिन साथ में कभी प्रोटीन मिली हुई है, कभी फॉस्फेट मिला हुआ है, कभी शुगर मिली हुई है। डिराइव्ड में देखा जाए तो दीज आर सब्सटेंसेस दैट आर सिंपल लिपिड से या कंपाउंड लिपिड से ये बनते हैं। इसमें होते हैं कि इसमें तो फैटी एसिड होता है, फिर ग्लाइसरोल होता है, फिर स्टेरॉइड होता है, आइसोप्रेनॉइड्स, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, ये सब के सब हमारी बॉडी में मौजूद हैं और ये डिराइव्ड है लिपिड से। एडवांस क्लासिफिकेशन में आ जाएं तो लिपिड की टोटल 8 कैटेगरीज बन सकती हैं। फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोलिपिड्स, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, सैकरोलिपिड्स, पॉलीकीटाइड्स, स्टिरोलिपिड्स, ग्लिनोलिपिड्स। स्ट्रक्चर पे देखें तो लिपिड में देखिए सबसे पहले तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है, एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होगा, लॉन्ग कार्बन चेन होगी और आखिर में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन यहीं से डिराइव्ड है। अब आप आ जाए लिपिड्स पे, तो जो आपके पास है बिल्कुल सिंपल से वैक्सीज जिनको कहते हैं, एक फैटी एसिड होती है और लॉन्ग चेन अल्कोहल होती है। फिर जो ट्राइग्लाइसराइड होता है जैसे फैट्स और ऑयल्स है, इनमें क्या होता है, एक ग्लाइसरोल होती है और ट्राई यानी 3 फैटी एसिड्स होती हैं। फिर ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, तो देखो ग्लाइसरो आ गया, फॉस्फो आ गया और ये आपके पास फैटी एसिड्स आ गई। स्फिंगोलिपिड में क्या है, स्फिंगोस्विन का मॉलिक्यूल, फॉस्फेट और साथ में फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड यानी स्फिंगोसिन तो आ गई, वो स्फिंगो का पूरा हो गया, ग्लाइको मतलब शुगर, तो एक शुगर साथ लग गई और वो फॉस्फेटी एसिड लग गया। स्टेरॉइड्स में जैसे ये स्टेरॉइड हर न्यूक्लियस है, इसमें कोलेस्ट्रॉल आती है। अच्छा ये फैटी एसिड्स हैं, देखिए फैट्स जहाँ तक है वहाँ पे अनसैचुरेशन कोई नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, जबकि ऑयल्स में अनसैचुरेशन आ जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स पे आ जाएं तो दे डिकम्पोज इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, इन्हीं दोनों से मिलके बनते हैं, वापस डिकम्पोज इन्हीं दोनों में हो जाते हैं। वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, इनसॉल्युबल है वाटर में, ग्रीसी टू टच ऐसे ग्रीसी होते हैं, लुब्रिकेटिंग का काम करते हैं, वोलेटाइल नहीं होते हैं, बर्न विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, यानी कोई इनका ऐश वगैरह कुछ नहीं बचता, और लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। यूजेस क्या है हमारी बॉडी में है क्यों, हेल्दी बॉडी नीड्स सम फैट, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, योर बॉडी डाइटरी फैट होती है हमारे पास, टिश्यू में बायोकेमिकल्स होते हैं जैसे हार्मोन्स हैं, फैट्स हमारी डाइट या सोर्स ऑफ एनर्जी होती है डिफरेंट फ्लेवर्स की फॉर्म में, द सिजल ऑन स्टेक या स्टेक मतलब जो गोश्त होते हैं वहाँ पे फैट्स होती हैं। हाउएवर फैट्स में आल्सो भी हैजर्डस टू योर हेल्थ, कोई ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है। सबसे पहले तो क्यों ज़रूरी है, प्रोवाइड सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करती है। गिव्स शेप टू योर बॉडी, स्पेसिफिक शेप, हमारी बॉडी को कुशनिंग प्रोवाइड करती है, जैसे हमें प्रोटेक्ट करती है या इंसुलेशन के तौर पे काम करती है, हीट लॉस को बचाती है। हर सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, यानी सारे सेल्स बने हुए हैं। माइलिन शीट है तो न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करवा रही है। शॉक एब्जॉर्बर होता है जैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में। फिर एक कंस्टिट्यूएंट है हार्मोन्स का और बायोकेमिकल का, जैसे कि विटामिन डी है, बाइल है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाओ तो प्योर फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कलर, ऑर्डर एंड फ्लेवर एसोसिएट कर सकते हैं उनके साथ बाय फॉरेन सब्सटेंसेस। फैट्स और ऑयल जो होते हैं लाइटर होते हैं वाटर से, डेंसिटीज इनकी वाटर से कम होती है, 0.8 होती है, वाटर की 1 होती है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर सर्व एज एक्सीलेंट इंसुलेटर, बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के या इलेक्ट्रिसिटी। फैट्स एंड ऑयल्स कैन पार्टिसिपेट इन अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इनका काम होता है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स और एस्टर्स हैं, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं एसिड की या बेस की प्रेजेंस में। इनके डिफरेंट एंजाइम्स जैसे लाइपेजेस है, लिपिड्स को तोड़ता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल होती है टू मेक सोप, इसी को स्पॉनिफिकेशन कहते हैं।
अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो उसका मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक रोल है। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर स्टेरॉइड्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, हमारी हर कोई बात करता है कोलेस्ट्रॉल की, बेसिकली लिपिड्स हैं। बॉडी मेक्स कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर, यूजेस इट फॉर वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे मेंटेनिंग हेल्थ, सेल मेम्ब्रेन बिल्डिंग, क्रूशियल हार्मोन्स, विटामिन। कोलेस्ट्रॉल एसेंशियल लिपिड कंस्टिट्यूएंट है तमाम सेल मेम्ब्रेन्स का, स्टेरॉइड हार्मोन्स का, बाइल एसिड्स का। इंटरमीडिएट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो विटामिन डी बना के देते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि एक बहुत बड़ा इशू है इसका, साथ साथ जो है मेम्ब्रेन फ्लूइड कंसिस्टेंट को मेंटेन रखता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लिपिड। तो अगर आपको कोई बात समझ में आई है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द यूनिट लिपिड्स। थैंक यू।